नमस्कार दोस्तों, मैं आधुनिक वास्तु एस्ट्रो विशेषज्ञ दीप्ति जैन चैत्र नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से प्रारंभ होकर 30 मार्च को समापन होगा। ऐसा माना जाता है जब नवरात्रि पूरे 9 दिन के होते हैं तो ये बहुत शुभ फलदायी होते हैं। खास करके इस नवरात्रि बहुत ही शुभ योग बनने वाले हैं। 23 मार्च, 27 मार्च व 30 मार्च को सर्वसिद्ध योग बनने वाला है। वहीं 27 मार्च और 30 मार्च को अमृत योग बनेगा और रवि योग के साथ साथ 24 मार्च और 29 मार्च को हम नवरात्र मनाएंगे। कहा जाता है इन शुभ योगों में यदि कोई व्यक्ति कोई अनुष्ठान करता है, पूजा अर्चना करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। चाहे वह स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे आर्थिक स्थितियों से रिलेटेड हो या मानसिक तौर पे व्यक्ति यदि विकास करना चाहता है तो इन योग पर यदि वो उपासना करता है तो उससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस वर्ष माँ दुर्गा नाव पर सवारी करके आने वाली है और उनका प्रस्थान हाथी पर होगा। कहा जाता है जब माँ दुर्गा नाव पर सवारी करके आती हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जातक की हर मनोकामना पूरी करके जाती है और जब वो हाथी पर प्रस्थान करती हैं तो अधिक वर्षा देती हैं। अब बात करते हैं कैसे हम पूजा अर्चना करें, कैसे वास्तु अनुसार चौकी पर माता को विराजमान करें। चौकी आप लकड़ी की ले सकते हैं, चंदन की चौकी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आप चांदी की चौकी भी ले सकते हैं। इस चौकी पर आप लाल कपड़ा बिछाएं और इस चौकी को घर की उत्तर पूर्व दिशा पर स्थापित करें। इसी दिशा में आप बैठ करके आप इस तरह बैठे कि आपका मुख पूर्व की तरफ हो। इसी कारण आप माँ की प्रतिमा पूर्व दिशा पर स्थापित करें। माँ की प्रतिमा 3 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कलश आप चांदी का, सोने का, पीतल का या तांबे का ले सकते हैं। मिट्टी का भी कलश आप ले सकते हैं। मुट्ठी भर चावल लें, उसको चौकी के ईशान कोण पर रख दें। फिर उसके ऊपर जल से भरा कलश आप रखें। कलश को आप चौकी के ईशान कोण में रखेंगे और उसमें शुभ गिनती में आम के पत्ते या अशोक के पत्ते अरेंज करें। फिर उसके बाद नारियल रखें। नारियल पे आप कलावा बांध सकते हैं। लाल कपड़ा बांध करके नारियल को स्थापित करें। कलश के अंदर आप कुछ नगद सिक्के डाल सकते हैं, चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, प्लस आप सुपारी भी डाल कर भगवान गणेश जी को याद करते हुए आप ये कार्य करें। फिर आपको जौ उगाना होता है जो कि आप मिट्टी के पात्र में उगाएं। जौ में साफ मिट्टी डालें और जौ को गीला करके उस मिट्टी पे डाल दें। ये पात्र आपको चौकी की उत्तर दिशा में स्थापित करना होता है। जो आप दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, उसको आप चौकी की अग्निकोण दिशा में रखें। घंटी आप यदि रखते हैं तो वायु कोण दिशा में चौकी की घंटी को स्थापित करें। आप चौकी पर हम हमेशा लाल कपड़ा बिछाते हैं माँ की पूजा अर्चना करने समय, क्योंकि लाल रंग जो होता है वो सौभाग्य का प्रतीक होता है, ऊर्जा का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है, विकास का प्रतीक होता है। तो इस तरह जब हमने चौकी स्थापित कर ली तो हम अपनी माँ की पूजा करने के लिए तैयार हो गए। नवरात्रों पे पूजा पाठ करने से प्रारंभ करने से पूर्व हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि घर की साफ सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। घर के मंदिर में खास करके कोई खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए, कोई टूटा कांच नहीं होना चाहिए, कोई पुस्तिका फटी पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उसको वहाँ से हटा दें। घर में भी पुराने जूते चप्पल हटा कर रखें। मुख्य द्वार पर आप अशोक के पत्ते की वंदनवार लगा सकते हैं। आम के पत्ते की वंदनवार आप मौली में बांध करके लगा सके। मुख्य द्वार पर भी आप रोली से स्वास्तिक चिन्ह दोनों तरफ अंकित कर सकते हैं। नवरात्रों पे खास करके ध्यान रखें कि घर पे कोई ना कोई एक पौधा जरूर लगाना है। माँ का प्रिय पौधा गुड़हल का होता है जो कि आप घर की पूर्व दिशा में, उत्तर की दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा की में या ईशान कोण में आप लगा सकते हैं। आप अग्निकोण दिशा में भी गुड़हल का पौधा लगा
लगा सकते हैं। माँ का प्रिय पेड़ या पौधे कुछ और भी हैं, जैसे आप गुलदाउदी का पौधा लगा सकते हैं, आप चंपा का पौधा लगा सकते हैं, आप लाल कनेर का पौधा लगा सकते हैं, आप अपराजिता का पौधा लगा सकते हैं, गुलाब का पौधा लगा सकते हैं। तो ये सभी फूल माँ के प्रिय होते हैं और नवरात्रों पे अगर आप ये पौधे लगाते हैं तो माँ प्रसन्न होती है, आपकी मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रों पे ध्यान रहे कि आप हवन ज़रूर करें। हवन करने से घर की वास्तु ऊर्जा सकारात्मक होती है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। हवन सामग्री में आप आम की लकड़ी का प्रयोग करें, कपूर अवश्य डालें और जो भी आप दीपक जला रहे हैं पूरे 9 दिन दीपक में कुछ बूंद गुलाब के इत्र की अवश्य डालें। तो ऐसा करने से माँ प्रसन्न होंगी, आपके घर की वास्तु शुद्ध होगी, घर की वास्तु एनर्जी पॉजिटिव होने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने नवरात्रि के बारे में जाना। आशा करते हैं हमारी बताई हुई जानकारी से आपको लाभ होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।